नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 10 अगस्त की आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में ही कल की जो आपकी क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अपनी नोटबुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट जरूर करना। इसके बिना अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर, उसमें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड डेली क्लासेस मिलती रहें। तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसने हासिल किया है? तो दुबई के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023। इस प्रतियोगिता में जो उप विजेता रही है उसका खिताब अपने खेतड़ी झुंझुनू की प्रियंका भास्कर हैं। ये उप विजेता इस प्रतियोगिता में रही हैं। अब इसमें थोड़ा आगे देखो। दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 प्रतियोगिता में प्रियंका भास्कर ने उप विजेता का खिताब जीता है। प्रियंका भास्कर है ये झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील की रहने वाली हैं। तो ये जो खेतड़ी तहसील है ये अभी तक तो झुंझुनू जिले में था, लेकिन अभी जो नए जिले बने हैं उसमें ये नीम का थाना में ये तहसील चली गई है। तो खेतड़ी आप ध्यान में रखना कि प्रियंका भास्कर हैं ये दुबई के अंदर जो मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई इसमें खेतड़ी तहसील की प्रियंका भास्कर उपविजेता रही हैं। इसके बिना ऑप्शन की बात करें तो फिरदौस कायम खानी है। फिरदौस कायम खानी तो इन्होंने जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसी प्रदर्शन के आधार पर जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। कविता सिहाग की बात करें तो बीकानेर की ये रहने वाली हैं और साइकिलिंग इनका गेम है। और 36वें जो नेशनल गेम्स हुए इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिरदौस कायम खान ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। और वैष्णवी शर्मा है तो इसके इनके लिए हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि इन्होंने जो मिस राजस्थान है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अपने राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग है जिसे ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से इसे सम्मानित किया गया है? तो जल संसाधन विभाग जिसे ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में बस इतना सा ही है कि जो जल संसाधन विभाग है इसको ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य के युवाओं एवं विद्यार्थियों में इनोवेशन स्किल बढ़ाने हेतु आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान के अंदर जो युवा हैं और जो विद्यार्थी हैं इनमें इनोवेशन जो स्किल है इसको बढ़ाने के लिए एक आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी स्थापना है ये बीकानेर जिले से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब इसमें आगे देखो। बजट 2023-24 में राज्य के 33 जिलों में 66 आई स्टार्ट लॉन्च पैड की शुरुआत की गई। प्रत्येक जिले में 2 आई स्टार्ट लॉन्च पैड शुरू किए गए थे। तो 33 जिलों में कुल 66 आई स्टार्ट लॉन्च पैड है वो शुरू किए गए। और जयपुर में आर्केड स्थापित किया गया है और इसी की तर्ज पर 6 संभाग मुख्यालय के ऊपर आर्केड की स्थापना की जाएगी। आर्केड है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी स्थापना 6 संभाग मुख्यालय के ऊपर की जाएगी। और हाल ही में राज्य के विद्यार्थियों एवं युवाओं में इनोवेशन स्किल को बढ़ाने हेतु आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब बीकानेर में खोलने की घोषणा हुई है। बीकानेर में यह जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है यहाँ पर खोला जाएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से एक करंट का क्वेश्चन है कि यहाँ के नए वीसी नियुक्त किए गए हैं। तो मनोज दीक्षित हैं, मनोज दीक्षित इनको यहाँ के नए वीसी के तौर के ऊपर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो।
हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होगी? तो बुडापेस्ट है जो हंगरी में है, यहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें अपने राजस्थान की जो भावना जाट है, भावना पुनिया, ये भारतीय दल में शामिल होंगी। इसके बारे में आगे देखो। भावना जाट का संबंध काबरा गांव राजसमंद से है, तो काबरा गांव की रहने वाली हैं भावना पुनिया या भावना जाट। 20 किलोमीटर वॉकिंग रेस की ये खिलाड़ी हैं। तो इनका जो गेम है ये 20 किलोमीटर वॉकिंग रेस है और हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल में ये शामिल होंगी। काबरा गांव की बात हुई है तो काबरा गांव से एक खिलाड़ी और है, गीता लोहार। गीता लोहार ये भी काबरा गांव की है और 10 किलोमीटर वॉकिंग रेस की ये खिलाड़ी हैं। इसके बिना ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में मंजू बाला है। मंजू बाला ये हैमर थ्रो की ये खिलाड़ी हैं और जो राष्ट्रमंडल गेम हुए थे इसमें इन्होंने भाग लिया था। वेदिका शर्मा और गौरांशी शर्मा ये दो खिलाड़ी हैं जो ब्राजील में डेफ ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया। गौरांशी शर्मा है ये कोटा की रहने वाली हैं। गौरांशी शर्मा ये कोटा की रहने वाली है और जो डेफ ओलंपिक हुआ इसमें इन्होंने बैडमिंटन इनका गेम है और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वेदिका शर्मा है ये बीकानेर की हैं और जो 10 मीटर एयर राइफल है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके लिए इनको 1 करोड़ रुपए, वेदिका शर्मा है इनको 3 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए गए। मौखिक रूप से मैंने आपको बता दिया, आप अपनी नोटबुक के अंदर इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री के द्वारा किस विश्वविद्यालय में इनोवेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर इसकी स्थापना की जाएगी? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दी गई है कि इस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इसमें आगे देखो, कल विश्व आदिवासी दिवस था, इसके ऊपर इसकी घोषणा हुई। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इन्वेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। जो बजट आया था 2023-24, इसमें इनोवेशन पर जोर देते हुए इनोवेशन हब खोलने की घोषणा की गई थी और इसी के आधार पर अब गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में यह सेंटर खोला जाएगा। इसमें आगे देखो, विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस की बात हुई है। तो इसके बारे में राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इस दिवस से, आदिवासी दिवस से रिलेटेड वो बातें देखो। तो विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश है, ये 2020 से घोषित है। तो पहली बार 2020 में विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर सार्वजनिक अवकाश है वो घोषित किया गया। आदिवासी अध्ययन केंद्र की बात करें तो ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आदिवासी अध्ययन केंद्र खोला गया है। आदिवासी विकास हेतु आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग है, इसकी स्थापना 1975 में की गई। आदिवासी तीरंदाजी अकादमी है, ये उदयपुर जिले में खोली गई है। आदिवासी हेडबॉल अकादमी ये भी उदयपुर में है और मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड ये जोधपुर में खोला गया है। तो ये आदिवासी विकास के लिए कुछ संस्थाएं खोली गई हैं जो आदिवासी लोग हैं इनके लिए। तो ये भी आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसोर्स की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में डायनासोर से रिलेटेड जितनी भी अभी तक चीजें मिली हैं ये जैसलमेर जिले में मिले हैं। तो जैसलमेर जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम है थोरोसोर्स की जो नई प्रजाति है इंडिकस, इसके जीवाश्म अवशेष मिले हैं। अब इसमें थोड़ा आगे देखो, वर्ष 2018 से आईआईटी रुड़की व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा डायनासोर की खोज पर रिसर्च प्रारंभ की गई, जिसमें हाल ही में जैसलमेर जिले में शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति थोरोसोर्स इंडिकस है, ये इंडिकस, इसके जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। इसके बिना जैसलमेर जिले में
डायनासोर से रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं वो देख लो। तो जो आक्कलवुड है, आक्कल वुड पार्क है, यहाँ पर 18 से 25 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म और वनस्पति के अवशेष मिले हैं, डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, जिसे जुरेसिक युग भी कहा जाता है। इस 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व के ये जो डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, ये जुरेसिक युग में मिले हैं। तो आक्कलवुड से आप फोरेसिक, आक्कलवुड जो फोरेसिक पार्क है ये जैसलमेर में स्थित है। इसके बिना फतेहगढ़, एक है फतेहगढ़ जिसमें डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं। तो फतेहगढ़ के अंदर डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं। एक है दारियात की पहाड़ियाँ। तो दारियात की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें डायनासोर के फुटप्रिंट हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो ये सब आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। तो इसमें अधिकारी की बात हुई तो 4 अधिकारी इसमें होंगे। अब इसमें थोड़ा आगे देखो, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव व एक कोषाध्यक्ष, इसमें कुल 4 अधिकारी होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, एक सचिव हो गया और एक कोषाध्यक्ष हो गया। तो राज्य सरकार के द्वारा जो राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन की मंजूरी दी है, इसमें 4 अधिकारी होंगे। राजस्थान प्राकृत भाषा व साहित्य अकादमी ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। अब इसमें आगे देखो, राजस्थान प्राकृत भाषा में 5 सदस्य होंगे व राजस्थान साहित्य अकादमी में 7 सदस्य होंगे। तो राजस्थान प्राकृत भाषा है इसमें 5 सदस्य व राजस्थान साहित्य अकादमी है इसमें 7 सदस्य होंगे। इसके बिना राजस्थान में जो भी प्रमुख अकादमियां हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी स्थापना 1969 में जयपुर में हुई। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में स्थित है और 1957 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1985 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान साहित्य अकादमी ये उदयपुर में स्थित है और 1958 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो मीरा पुरस्कार इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस राजस्थान साहित्य अकादमी की एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम है मधुमती। तो मधुमती इसकी मासिक पत्रिका का नाम है। इसके बिना राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, ये बीकानेर में स्थित है और 1983 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अकादमियां थी, ये भी आप जरूर देखें। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने कल क्लास ली है तो रिवीजन हो जाएगा और अगर नहीं ली है तो ये सभी क्वेश्चन आप लास्ट तक जरूर देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा किसे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो वर्ष 2023-24 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है, इसके द्वारा तनव कुमार हैं, तनव कुमार, इसको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार इसको दिया जाएगा। रति सक्सेना है, इनको 2022 का जो मीरा पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का, ये इनको दिया जाएगा। किरण बादल है, इनको बाल साहित्य पुरस्कार है टाबरारी दुनिया बाल साहित्य पुरस्कार टाबरारी दुनिया के लिए इनको दिया जाएगा। और देवीलाल मैया है, इनको युवा साहित्य पुरस्कार अंतस्रो ओढ़मू रचना के लिए इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली हमीदा खान का संबंध किस जिले से है? तो जो हमीदा खान है ये उदयपुर जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने 80 साल की उम्र में शहरी जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल हैं इसमें ये हिस्सा ले रही हैं, एथलेटिक्स हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? तो जो इग्नू का स्टडी सेंटर है कोटा, इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कोटा, इसके द्वारा अग्निवीर हैं जो अग्निपथ योजना में भर्ती होंगे, इनके लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस राजस्थान 2023 का खिताब है वो वैष्णवी शर्मा है, इनके द्वारा मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो 22वां जो मारवाड़ रत्न अवार्ड है ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, इनको 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से जोधपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 4 से लेकर 6 मार्च 2024 को किया जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो कौन सी योजना है जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी के अंदर गोल्ड अवार्ड मिला है? तो जन आधार योजना है, एक व्यक्ति एक नंबर जो जन आधार योजना है, इस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी के अंदर गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास को जरूर देखें, साथ ही अपनी नोटबुक के अंदर सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें। साथ ही अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज़ क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।